मैंने ये काम शुरू किया है तकरीबन 15-16 साल की उम्र थी, तब से मैं ये काम कर रहा हूँ। आज मेरी उम्र 34 साल है, तो ये हमारे बाप दादा ही से ही ये काम कर रहे हैं। असल में ईरान से आया था, ईरान में, तुर्की में, इराक में, ये अरब से समझ लें ये काम आया था। पाकिस्तान में मुगलिया दौर के अंदर भी ये काम चलता था। जो ये नक्श जो आया है ना, ये मुल्तान से आया है, तो ये इसलिए मुल्तान की सकाफत भी बन चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूँ वक़ार हैदरज़ादी। नाज़रीन, अपने घर की दीवारों को खूबसूरत बनाने का ख्वाब तो हर एक को होता है, और इसके लिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जदीद आइडियाज़ तलाश करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कदीम वॉल आर्ट को तरजीह देते हैं। ये काम जिसे मुल्तानी आर्ट और शीशे की मीनाकारी का काम भी कहा जाता है, इसके बारे में आज मालूमात जानेंगे। इस काम में कितना वक्त लगता है और इस काम के आगाज़ से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ये सब जानने के लिए हमने रब्ता किया है इस मुल्तानी ग्लास आर्ट के माहिर कारीगर से। तो आइए जी, चलते हैं उनके पास और जानते हैं। तो जनाब, आप मेरे पीछे जो ये दीवार पर शीशे का खूबसूरत काम देख रहे हैं, इसके माहिर कारीगर उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये काम कितने अरसे से कर रहे हैं और थोड़ा सा इस मुल्तानी ग्लास आर्ट के बारे में हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। उस्मान भाई, मुझे पहले ये बताइएगा कि आप ये काम कब से करते आ रहे हैं? मैंने ये काम शुरू किया है तकरीबन 15-16 साल की उम्र थी, तब से मैं ये काम कर रहा हूँ। आज मेरी उम्र 34 साल है, तो ये हमारे बाप दादा ही से ही ये काम कर रहे हैं। तो मेरे मामू, नाना अबू, परनाना अबू, मेरे वालिद साहब भी यही काम करते हैं। कितना अरसा हो गया, मतलब आपके ख़ानदान को इस काम से जुड़े हुए कितना अरसा बीत चुका है? मेरे ख्याल में तकरीबन कुछ नहीं तो 60 से 65 साल तो हो चुके हैं। हमारे ख़ानदान के अंदर ये काम शुरू किया हुआ। जबकि मेरे जो परनाना अबू थे, उस्ताद अल्लाह बख्श खोकर, वो मुल्तान के मायनाज अपना नक्काश थे, और जिन्होंने भोंग मस्जिद में भी नक्काशी की है, बाउद्दीन ज़िक्रिया में भी की है, शाह शम्स सब्ज़वारी उधर भी नक्काशी की है, जिनकी वजह से पाकिस्तान ने उनको अवार्ड से भी नवाजा है। असल में ईरान से आया था, ईरान में, तुर्की में, इराक में, ये अरब से समझ लें ये काम आया था। पाकिस्तान में मुगलिया दौर के अंदर भी ये काम चलता था। जो ये नक्श जो आया है ना, ये मुल्तान से आया है, तो ये इसलिए मुल्तान की सकाफत भी बन चुकी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने जिस तरीके से बताया कि आपके जो बड़े थे वो भी इस काम से वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, तो मुल्तान के वाले साहब ने तज़किरा किया, तो इसकी क्या वजह है कि हमने अगर कारीगरों की बात की जाए तो कारीगर अक्सर ये शिकायत करते दिखाई देते हैं कि ये काम जो शीशे की मीनाकारी का काम है, इस पे लोगों की तवज्जो पहले ज़्यादा होती थी, अब शायद इस लोगों की तवज्जो इस काम पे बहुत कम है। क्या वजह है इसकी कि क्या काम ये सिर्फ मसाजिद और मज़ारात की हद तक रह गया, या अभी भी लोग इसको जो है वो अपने घरों में करवाना पसंद करते हैं? नहीं, ये कहना गलत नहीं है कि अब ये काम है ना ज़्यादातर मस्जिद और मज़ारों में और इमाम बारगाहों में ज़्यादातर होता है। पहले ये काम बंगलों में, कोठियों में भी हुआ करता था, और अब लोग अपने घरों में भी करवाते थे। इसकी असल में वजह ये है कि ये मुगलिया दौर की चीज़ है, तो लोग ज़रा और अलग किस्म की डेकोरेशन में चले गए। तो खैर, हम भी इसमें डेकोरेशन पैदा कर तो रहे, पर अब वो टाइलों की तरफ चले गए, इसलिए ये काम सिर्फ इधर ही महदूद रह गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, क्योंकि शीशे का काम है और अमूमन बड़ा ख़तरनाक होता है ये, तो काम करते हुए हादसात का शिकार तो होते होंगे आपके कारीगर? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, हादसात का शिकार भी होते हैं। और आपने वो बात सुनी तो होगी कि अगर रिज़्क़ हलाल कमाना है तो उसमें मेहनत भी है, तो उसमें चोट भी लगती है। तो हर काम में हादसात होते हैं, इस काम में भी हादसात होते हैं। मेरे कज़न है, उमर है, जो खालाजाद मेरा भाई लगता है, वो समर सरकार में हम लोग काम कर रहे थे। अब से तकरीबन 8-9 साल पुरानी बात है ये। तो वो समर सरकार की हाइट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थी, 30 फुट की हाइट थी उसकी। अगर आपका जाना नसीब हो तो आप ज़रूर देखिएगा। तो उसके वहाँ से वो जब नीचे गिर गया, प्राण से नीचे गिरे थे, तो तकरीबन 9 से 10 महीने
वो चारपाई पे बैठे हुए थे, उनकी लाट टूट गई। तो और आज भी वो अल्हम्दुलिल्लाह सही है, बस थोड़े लंगड़ा के चलते हैं। एहतियाती तदबीर तो ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर ही होती है। अच्छा। पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं होती। अच्छा। बाकी हम मस्जिद इमाम बारगाहों में मस्जिद और दरगाहों पे काम करते हैं, अल्लाह पे तवक्कुल रहता है। अच्छा, मतलब क्या हिसाब होता है इसका, किस हिसाब से ये दीवारें तैयार की जाती हैं? चूँकि महंगाई भी हो चुकी है, अब शीशा भी महंगा हो चुका है, तो पिछले साल की निस्बत इस साल आपकी जो कीमतें हैं, जो रेट है, उसमें कितना इजाफा हुआ है? मेरे ख्याल में रेट के हिसाब से बात करें तो 200 गुना ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यूँ तो दीवारों को खूबसूरत बनाने के और भी रास्ते हैं, आपने इस शीशे के काम को इतनी अहमियत क्यों दी? असल में शीशे से जो है ज़्यादा लुक बनता है और दूसरी चीज़ों में इतनी अट्रैक्शन नहीं आती, तो इसको खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि ये वाज़ेह और अच्छा नज़र आए, तो इस वजह से इस काम को हमने तरजीह दी है कि ये खूबसूरत से खूबसूरत नज़र आए। देखने वाले शायद इस काम को अभी भी ये समझते हैं कि ये काम अब पुराना हो चुका है, मगर चूंकि आप इस फील्ड में काफ़ी पुराने हैं और एक माहिर कारीगर हैं, तो आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि ये काम कितना खूबसूरत है और इसकी अहमियत क्या है। थोड़ा सा इसकी अहमियत के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। इसकी अहमियत के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि शीशा, इसका कोई रंग नहीं होता। शीशे के आगे अगर कोई शख्स काला भी आ जाए तो वो काला दिखाएगा, अगर कोई गोरा आ जाए तो वो गोरा दिखाएगा। तो शीशे को लगाने का एक ढंग होता है, अगर आपने वो ढंग से शीशा लगा लिया तो हर एंगल से वो आपको खूबसूरत लगेगा। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया। और आप जान रहे थे ये पूरे उन तमाम सवालात के जवाब जो कि आप जानना चाहते थे। हमारे साथ मौजूद थे इस मुल्तानी आर्ट के माहिर कारीगर उस्मान साहब, जो कि हमें इस काम की अहमियत के बारे में बता रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और इसी के साथ अपने मेज़बान वक़ार हैदर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।